हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। इस दवा से बंद नसें खुलेंगी। फ्रेंड्स, यह एक ऐसी दवा है जिसके इस्तेमाल से आपकी नसें अगर ब्लॉक हो गई हैं, बंद हो गई हैं, जाम हो गई हैं, इवन सूख गई हैं, तो यह उस नसों में या उन नसों में जो नसें डैमेज हो गई हैं, उसमें ब्लड फ्लो कराने का काम करता है। जैसे कि सिम्पटम दिखाई देते हैं झनझनाहट, नसों का दर्द, सुन्नपन, सब खत्म होगा सिर्फ एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स जिसे आपको कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, कितने दिनों तक लेना है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या सावधानियाँ बरतनी है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। सटिका के दर्द में भी एसिड ऑक्सैलिक 30 CH पोटेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। सटिका का दर्द क्या होता है फ्रेंड्स? यह दर्द आपके कमर से चलकर आपके पैर के निचले हिस्से तक महसूस किया जाता है। यह तब होता है जब आपके कमर के पास कोई नसें दब जाएँ, या तो फिर उसमें ब्लड का संचार सही से ना हो, या तो फिर आपके रक्त का गाढ़ा होना भी इसका कारण बन सकता है। अगर आपका ब्लड बहुत ज़्यादा थिक हो गया है, तो नसों में सही तरीके से नहीं उतर पाता है या फ्लो नहीं हो पाता है, जिस वजह से कमर के पास से पैर के तलहटी तक यह दर्द महसूस किया जाता है। बहुत तीव्र और तगड़ा दर्द होता है, असहनीय पीड़ा होती है। फ्रेंड्स, यह सटिका की प्रॉब्लम है। इसमें भी हम इस मेडिसिन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, यानी कि आपको लगातार कई बार मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की हैबिट है, तो ऐसी कंडीशंस में आप इस मेडिसिन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप मोबाइल फ़ोन बार-बार पकड़े रहेंगे लंबे समय तक, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी फ़ोन है और मैं इसे लंबे समय तक होल्ड करके रह रहा हूँ, क्योंकि हमें इसमें इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रही है, देख रहे हैं, ठीक है? तो ऐसी कंडीशंस में पकड़ के रखने की वजह से जो हमारी जो छोटी-छोटी स्किन के नीचे की जो नसें होती हैं वह दबी होती हैं, जिसमें ब्लड फ्लो नहीं हो पाता क्योंकि दबने के कारण। फिर जब हम इसे हटाते हैं तो इसमें झनझनाहट जैसा महसूस होता है या फिर सूनपन जैसी अवस्था हो जाती है। तो सेल फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें। सेल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करने की वजह से अगर आपके हाथों में झनझनाहट, सूनपन या दर्द हो रहा है, नसों का दर्द हो रहा है, तभी भी हम ऑक्ज़ैलिक 30 का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपकी एड़ी में यानी कि आपके पैर के तलहटी में काँटे जैसे चुभन जैसी दर्द हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, अगर आप पैर नीचे की तरफ रख रहे हैं, तो उसमें झुनझुनी जैसी चढ़ जा रही है, झनझनाहट जैसा महसूस हो रहा है, आप सही से पैर पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी अगर अवस्था अगर आपके अंदर है, तो भी बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है। न्यूरोपैथी न्यूरोपैथी पेन न्यूरोपैथी पेन क्यों होता है फ्रेंड्स? न्यूरोपैथी पेन एक ऐसी मेन जो नसें होती हैं, जो मुख्य नसें होती हैं पैरों की, उसमें रक्त का संचार नहीं हो पाने के कारण, जैसे नसें ब्लॉक हो गई हैं, तो उसके निचले हिस्से वाली जो नसें होती हैं, शाखाएँ होती हैं, उसमें रक्त का संचार बंद हो जाने की वजह से यह दर्द महसूस किया जाता है, जिसे न्यूरोपैथी पेन कहते हैं। और वेरिकोस वेन्स क्या होता है? जिसमें नसें आपकी सिकुड़ जाती हैं। इसमें यह बैंगनी कलर की, हल्के बैंगनी कलर की उभरी हुई दिखाई देती है। इसमें दर्द होता है और यहाँ पे तब होता है यह कंडीशन तब होती है जब नसों में ब्लड जब इकट्ठा होता है या मोटा या गाढ़ा ब्लड होने की वजह से नसें सिकुड़ कर गुठली जैसी हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशंस अगर हो गई आपको, तो आप ऑक्सैलिक 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपका मसल्स जो जबड़े की मांसपेशियाँ हैं, वो दर्द हो जा रही हैं, लॉक हो जा रही हैं, उसमें संचार अगर ब्लड का नहीं होगा तो क्या होगा दोस्तों, आपके जबड़े में कड़कपन या मांसपेशियाँ कड़क हो जाएँगी या दर्द होंगी, ऐसी कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप लंबे समय तक बैठे रह रहे हैं, लंबे समय तक अगर सिटिंग होकर कोई काम कर रहे हैं, बैठे हैं, तो आपके पैरों में क्या होती है, झुनझुनी पड़ जाती है, यानी झुनझुनाहट जैसा महसूस होने लगता है। तो ऐसी कंडीशंस भी आ सकती है। मांसपेशियों का दर्द बना रह रहा है, आपके मांसपेशियों में अकड़न, मांसपेशियों में पीड़ा, दर्द की समस्या अगर आपको बनी रह रही है,
या फिर आपके शरीर का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, रक्त का संचार करने वाला जो फ्लो करने वाला जो सिस्टम है, वो अगर सही नहीं है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी के कारण जैसे विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 7, बी 5, बी 12, बी 6 और बी 9, यह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की एक रूप है। अगर हमारे शरीर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में तेज दर्द, कमजोरी, नसों का दर्द, झनझनाहट, सूनपन, शरीर का वाइब्रेशन जैसा होना, थक जाना, पसीना आना, कमजोरी तो हमेशा बरकरार रहेगी। तो ऐसी कंडीशंस में हमें बी कॉम्प्लेक्स की भरपाई करनी चाहिए। बी कॉम्प्लेक्स रिच फूड्स लेने चाहिए, बी कॉम्प्लेक्स रिच सप्लीमेंट का सेवन करना चाहिए। अब हम बात करेंगे एसिड ऑक्सैलिक 30 CH पोटेंसी के जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में। फ्रेंड्स, यह एक ग्लास कंटेनर में पैक्ड होती है मेडिसिन। इस ग्लास कंटेनर की जो साइज होती है 11 ml की पैकिंग में होती है और 145 की रेट पर यह आपको होम्योपैथिक मेडिकल शॉप पे आसानी से मिल जाता है और यह डॉक्टर रिक्वेस्ट द्वारा प्रिपेयर्ड कराई गई मेडिसिन है। डॉक्टर रिक्वेस्ट एक बहुत ही ब्रांडेड, बहुत ही बेस्ड और काफ़ी अच्छे रेट पर पुरानी कंपनी है जो कि बहुत बढ़िया मेडिसिन्स आपको प्रदान कराती है। इसकी लेने के तरीके के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन्स को 2 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लेना है। 3 बार से ज़्यादा इस मेडिसिन्स का सेवन नहीं करना है, वह भी 2 बूंद। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन्स को अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है या फिर कोई क्रोनिक हार्ट डिजीज़ है, किडनी फेल्योर वाली समस्या है, ऐसे पेशेंट इस मेडिसिन्स को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लें। सेफ्टी इन्फॉर्मेशंस की अगर हम बात करें तो इसके लेबल को सावधानीपूर्वक पढ़ें। मेडिसिन्स के लेबल को सावधानीपूर्वक पढ़ें, एक्सपायरी डेट, उसके डायरेक्शन को पढ़ें, फिर इस मेडिसिन्स का सेवन करें। स्टोर इन अ कूल एंड अ ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम डायरेक्शन लाइट। इस मेडिसिन्स को सूर्य की किरणों से बचाएं, गर्मी से बचाएं, नम और शुष्क वातावरण में स्टोर करके रखें। कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन। इस मेडिसिन्स को बच्चों के संपर्क से दूर रखें। डोंट एक्सीड रिकमेंडेड डोजेज। इस मेडिसिन्स का जो रिकमेंड किया गया है डोज, उसी डोज को फॉलो करना है, उससे ज़्यादा इस मेडिसिन्स का सेवन नहीं करना है। और यूज़ अंडर मेडिकल सुपरविजन। इस मेडिसिन्स को मेडिकल सुपरविजन यानी मेडिकल की देख-रेख के तहत ही इस्तेमाल करना है। अगर आप टोबैको यूज़ कर रहे हैं, अल्कोहलिक है या कोई भी नशा कर रहे हैं, तो इस मेडिसिन्स को लेने के दौरान आपको यह सब त्यागना होगा। बहुत ज़्यादा हार्ड स्मेल जैसे कि गार्लिक, कैम्फर या फिर हींग जैसी वस्तुओं का इस्तेमाल वर्जित है।